नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम 38 क्वेश्चन तक हम पिछले क्लास में कर लिए थे। अब हम 39 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें देखो रजिस्टर दे रखा है, वोल्ट दे रखा है, आपको पूछा क्या है, करंट है, क्या बताऊँ मैं ये क्वेश्चन को। ठीक है, I = V/R लगा दोगे, आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, 1.26 ये हो जाएगा 6/5 और 1.2 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद द एनर्जी डिसिपेट एज ए हीट इन 10 सेकेंड। 10 सेकंड में कितना एनर्जी डिसिपेट होगा, मतलब हीट निकालना है आपको कुल मिलाकर। तो एच का फॉर्मूला आप जानते हो, आपको आई पता है, आपको आर पता है, तो आप जानते हो क्या होता है फॉर्मूला, I² R/T। ठीक है, तो आई आपको दे ही रखा है 1.2 और ये वैल्यू पुट कर दोगे और वैल्यू पुट करके यहाँ से निकाल देना 72 जूल एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, यूनिट जरूर ध्यान रखना सभी का, यूनिट में गड़बड़ मत कर देना, नहीं तो सही करने के बाद भी नंबर कट जाएगा। फिर बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द हीट। यहाँ भी हीट निकालना है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि 90,000 जो है कुलॉम चार्ज बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ बैटरी 40 वोल्ट इन 1 आवर्स। यहाँ टाइमिंग कितना दें, 1 आवर्स। डिटरमाइन द पावर एक्सटेंडेड इन द प्रोसेस, तो इसमें कितना पावर एक्सपेंडेड होगा ये बताना है प्रोसेस में। तो देखो पावर का पहले फॉर्मूला याद रखो, पावर का फॉर्मूला क्या लगाओगे यहाँ पे, तो पावर पहले तो हीट निकालो, पहले हीट पूछा है फिर पावर निकालेंगे। तो हीट का फॉर्मूला अभी हमने देखा था क्या, एक तो होता है I² RT, लेकिन यहाँ पे आपको I² नहीं दिया है और V दे रखा है और टाइम दे रखा है, तो I निकालना है हमें। तो I निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे I बताओ। I निकालते हैं हम कॉन्सेप्ट से Q/T, चार्ज अपॉन टाइम होता है, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। तो चार्ज आपको कितना दिया है बच्चा, चार्ज आपको दिया है I = हो जाएगा, चार्ज कितना है 90,000। ठीक है, 90,000 अपॉन, अब देखो टाइम क्या लोगे 1 आवर्स। अब 1 आवर्स आप लेते नहीं है क्योंकि हमने पढ़ा है क्या होता है कुलॉम पर सेकेंड होता है, तो सेकेंड में लेना होगा बच्चा, ये ध्यान रखना, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे, आंसर वहाँ पे गलत हो जाएगा। 2 0 से 2 0 काट लो और ये कितने बार में चल जाएगा, ये चला जाएगा 9 × 36 25 बार में चला जाएगा। ठीक है, 25 बार में, तो आई कितना आ गया बच्चा, 25 एम्पियर आ गया, 25 एम्पियर आ गया आई। अब हीट निकालना है, तो देखो हीट का फॉर्मूला एक होता है, ये भी तो होता है VI/T। ठीक है, VI/T। वोल्टेज दे रखा है 40 वोल्ट, इंटू आई हमने निकाला अभी 25 और इंटू टाइम दे रखा है 1 आवर्स। 1 आवर्स में लेंगे नहीं लेंगे, नहीं 1 आवर्स को हम 3600 लेंगे और इतना जो आएगा ये हमारा होगा जूल। ठीक है, ये होगा हमारा जूल, तो इसका मल्टीपल आएगा कितना 36 पे 4 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको पावर के फॉर्म में लिख दोगे तो क्या होगा 3.6 × 10⁶ जूल एनर्जी हो जाएगा। ओके, इतना एनर्जी डिसिपेट होगा। अब इसके बाद पूछा है पावर एक्सपेंडेड इस दिस प्रोसेस, कितना पावर होगा इसमें एक्सपेंड होगा। तो पावर का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, पर एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी यहाँ क्या है, एनर्जी यहाँ पे हीट ही तो है, हीट कितना खर्च हुआ, एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ अपॉन टाइम। तो एनर्जी कितना आया अपन को 3.6 × 10⁶ अपॉन टाइम कितना लोगे, टाइम क्या लोगे, टाइम लोगे 3600 सेकेंड। ठीक है, यहाँ से करोगे तो ये कितना, ये यहाँ से आ जाएगा 1000 वाट, इसको कैलकुलेट कर लेना, यहाँ से 1000 वाट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यदि आप अच्छे से नहीं करोगे तो गलत कर बैठोगे। जो 41 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी 40 वॉट बल्ब 220 वोल्ट लैम्प, यहाँ पर उल्टा दे रखा है कि अच्छा ये रेटिंग दे रखा है, ये बल्ब का रेटिंग दिया रहता है कि 40 वॉट पावर है उस बल्ब का और 220 वोल्ट पे वो काम करेगा और लैंप है दे रखा है। बोल रहा है कि कितना लगाऊं उस कनेक्शन में जिसमें कि 5 एम्पियर का लाइन जा रहा हो और जस्टिफाई कीजिए, कितना लगाऊं कि वो सेफली हो, ये ज़रूरी है। तो ठीक है, मान लेते हैं पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पावर का फॉर्मूला होता है E/T, पावर का फॉर्मूला E/T। तो एक का पावर देखो कितना दे रखा है, एक का पावर दे रखा है 40 वॉट। तो मैं मान लेता हूँ कि उसमें मैंने n लैंप लगा दिया, तो n से मल्टीपल कर दिया, n × 40 टोटल पावर हो गया। अब एनर्जी कितना दिया है बच्चे, एनर्जी कहाँ से निकालेंगे बताओ, E कितना दिया है, ओ सॉरी ये फॉर्मूला नहीं लगाओ, ये सॉरी मैं पिछले क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए ये करा दिया। एक सेकेंड, पावर का फॉर्मूला ये लगाएंगे यहाँ पे, ओके, V/I। ठीक है, ये लगाएंगे। तो यहाँ पे 40 वोट दिया है, तो 40 वोट एक का दिया है, तो हम मान लेते हैं कि n उसमें लगा देंगे, तो n × 40 हो गया टोटल पावर। और वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट और इनटू करंट दे रखा है, करंट कितना निकालोगे 5 एम्पियर दे रखा है, तो 5। ठीक है, यहाँ से निकालोगे बच्चों, देखो n = हो जाएगा इतना डिवाइड बाय 40, यही हो जाएगा n। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे
एन इक्वल टू 220 इंटू 5/40, तो इसको 1 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 2 4, 11 2 22, 11 55, मतलब 55/2, 55/2, 55/2 कितना होता है बच्चा? 27.5। अब 27.5 तो कुछ बच्चा क्या करेगा, 28 ले लेगा इसको राउंड फिगर में। नहीं, 28 नहीं लेंगे, क्योंकि आपको बोला है क्या, सेफली लेना है, सेफली। तो सेफली हम क्या करेंगे, हम 27 ही बल्ब लगाएंगे, उसमें 27 लैंप लगाएंगे 40 वाट का, ताकि हमारा सेफ्टी उसमें बना रहे। तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, एन का हो जाएगा कितना आया था हमारा, एन आया था अभी, जो भी आंसर आया था हमारा, हाँ वो N27, तो 27 हमारा आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा है, अब हम कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन तो क्या है, इसमें बस पार्ट कर देते हैं, बाकी निकालना तो वही रहता है सभी में। ये भी क्या बोल रहा है, एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसमें कि 20 ओम रजिस्टेंस है और कंडक्टर का 4 ओम है रजिस्टेंस, कनेक्टेड इन 6 वोल्ट बैटरी। तो बताइए टोटल रजिस्टेंस क्या होगा। ये इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, ये यहाँ कनेक्शन नहीं बताइए, ये सीरीज में है। ठीक है, ये सीरीज में ध्यान रखिए, सीरीज में कनेक्शन दिया है। तो सिंपल है, सीरीज में कनेक्शन है तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड हो जाएगा, 20 और 4 के ना 24 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट का। बी पार्ट क्या बोला है, बी पार्ट बोला है कि करंट थ्रू द सर्किट, तो करंट बताना है। वेरी सिंपल, 6 वोल्ट का बैटरी है, V/R तो 24, तो ये कितना हो जाएगा, 6 6 चौक 24, 1/4, 1/4 मतलब 0.25। ओके, चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। तो दोनों के अक्रॉस, तो मान लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस, पहला मैं मान लेता हूँ कि V1 निकालना है, तो करंट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा जब सीरीज में है, तो करंट I इंटू R1 और V2 हो जाएगा कितना, V2 हो जाएगा, मैं मान लेता हूँ कि करंट V2 मैं मान लिया हूँ वोल्टेज थ्रू द कंडक्टर, और V1 है इलेक्ट्रिक लैंप का, तो V2 हो जाएगा I इंटू R2। अब I आपको पता ही है, R1 पता है, R1 ये रहा, R2 ये रहा, 4 ओम और 20 ओम। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, V1 V2 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है बाबू। चलिए अब हम पावर ऑफ लैंप पूछा है, पावर ऑफ लैंप, पावर का फॉर्मूला आप जानते हो, पावर का फॉर्मूला क्या होगा, पावर का फॉर्मूला हो जाएगा P = VI, यहाँ पे लगाएंगे क्या, V इंटू आई, तो V इंटू आई भी लगा सकते हो, यदि आपको वोल्टेज पता ही है, करंट पता ही है, तो ये भी लगा सकते हो। पावर का तो कोई से भी फॉर्मूला लगा, I² R भी लगा सकते हो, या V²/R भी लगा सकते हो, तीनों में से किसी से निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए ये हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये है कि 3 और 3 रजिस्टर है, 3 रजिस्टर R1 R2 कनेक्टेड इन पैरेलल एंड कॉम्बिनेशन आर कनेक्टेड इन द बैटरी अमीटर वोल्टमीटर एंड की सूटेबल सर्किट। देखो ये क्वेश्चन तो मैं इससे पहले भी बता रखा हूँ, ये कि 3 रजिस्टेंस लेना है, तीनों को सीरीज में बताना है, और अमीटर और वोल्टमीटर और की बता देना है। तो देखो अमीटर सीरीज में जोड़ देना, वोल्टमीटर पैरेलल में जोड़ देना, और की को भी सीरीज में रख लेना। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन हो जाएगा बस। और बोल रहा है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट, और ये पैरेलल कनेक्शन है, तो इसको आपको बताना है क्या कि 1/R इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये होता है, ये बताना है। तो ये तो मैंने कई बार बताया है, कैसे होता है बच्चों, देखो मैं 2 का बता देता हूँ कैसे होता है, इसको याद रखना, कोई रटना नहीं। मान लेता हूँ मैं 2 रजिस्टेंस लेता हूँ, ठीक है, दोनों पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में। अब इसमें यहाँ तक तो करंट क्या होगा, I आएगा। अब इसमें यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, मैं बता रखा हूँ, यहाँ I1 करंट चला जाता है, ये I2 करंट चला जाता है। लेकिन ये यहाँ से आप क्या लिखोगे, I क्या होगा, I होगा I1 प्लस I2 होता है बच्चों। अब I इक्वल टू होता है I1 प्लस I2। ओके, अब देखो पूरे सर्किट में यदि आप लगाते हो ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ क्या होता है, I इक्वल टू हो जाएगा V/R, यही होगा ना। और इंडिविजुअल लगाओगे I1 I2 का, तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज तो सेम ही रहता है पैरेलल में, और ये हो जाएगा V/R1 प्लस V/R2। ठीक है, यहाँ से V कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, सिंपल है। ओके, फिर क्या बोला है, नेक्स्ट बोला है कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बहुत ही सिंपल है, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों सीरीज में है, इन दोनों को पहले 20-20 को सॉल्व कर लो, फिर ये दोनों सीरीज में ऐड कर देना, चलो हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, 3rd नंबर क्या बोल रहा है, 3 रजिस्टर R1 R2 R3 कनेक्टेड इन सीरीज पैरेलल, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ द मतलब कॉम्बिनेशन। तो ये तो वही है, सीरीज में बता देना है, R1 प्लस R2 R3 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 1/R2। देखो ये बार बार आ रहा है ना सीरीज पैरेलल, तो ये तो आप ध्यान ही कर लेना, मतलब देख लेना अच्छे तरीके से इस पर। फिर हम देखते हैं कि 2 आइडेंटिकल रजिस्टेंस 12 ओम ईच आर कनेक्टेड टू द बैटरी 3 वोल्ट। तो क्या पूछ रहा है इसमें, 2 आइडेंटिकल रजिस्टेंस ईच आर कनेक्टेड
टू बी, अच्छा ये कैलकुलेट करना है नीचे, तो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ पावर कंज्यूम बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मिनिमम रेजिस्टेंस एंड मैक्सिमम। तो इस क्वेश्चन को देखो थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको थोड़ा सा थिंक आउट करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए कि भाई मिनिमम रेजिस्टेंस और मैक्सिमम रेजिस्टेंस किस में होता है। अब बताओ सीरीज में होता है या पैरेलल में होता है। तो मैंने बता रखा है कि सीरीज में क्या होता है, सीरीज में होता है आर इक्विवेलेंट जो होता है वो सिंपली ऐड हो जाता है R1 + R2, तो रेजिस्टेंस और बढ़ जाती है, ठीक है, और वो पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आपको पूछ रहा है कि पावर, एक बार तो आपको बताना है किसमें, जब कॉम्बिनेशन मिनिमम रेजिस्टेंस पे हो और मैक्सिमम रेजिस्टेंस पे हो, ठीक है। तो आप मैक्सिमम किस में हो जाएगा, पैरेलल में, मिनिमम सॉरी मैक्सिमम हो जाएगा सीरीज में और मिनिमम हो जाएगा पैरेलल में, ठीक है। सो चलो मैं इसको निकाल कर बता देता हूँ। तो जब आप मैं पहला फर्स्ट के सीरीज ले रहा हूँ, तो सीरीज में लोगे तो क्या हो जाएगा, इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, यदि 12 ओम का दोनों है तो टोटल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा RE = 24, ठीक है। तो पावर इसमें कितना हो जाएगा, मैं इसको पावर लेता हूँ P, मान लो P1 ले लिया मैंने, तो P1 कितना हो जाएगा, P1 हो जाएगा, और ये P मैक्सिमम होगा, ठीक है, 4 मैक्सिमम। तो 4 मैक्सिमम के लिए तो पावर कितना हो जाएगा, P1 मान लो कि इसके जो सीरीज के कनेक्शन के हिसाब से जो पावर आ रहा है वो हमारा P1 है। तो P1 का फॉर्मूला आप लिखोगे क्या, V²/R, V²/R होता है, वोल्टेज दे रखा है आपको, वोल्टेज 3, तो 3 का स्क्वायर 9 अपॉन रेजिस्टेंस 24, ये आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद जब सेकेंड कनेक्शन लेंगे हम पैरेलल में, तो पैरेलल में जो आर इक्विवेलेंट आएगा, आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, जब 1 में करोगे तो ये कितना हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 1/6, तो 6 हो जाएगा, आप कैलकुलेट कर लेना, 6 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा इसका, ठीक है, 6 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो देखो 6 ओम मतलब पैरेलल में क्या हो गया, मिनिमम हो गया, दोनों इंडिविजुअल कितना था, 12 था, लेकिन दोनों को जब कंबाइन किए तो 6 ओम आया इक्विवेलेंट, तो रेजिस्टेंस कम हो गया, तो ये हो जाएगा क्या, मिनिमम केस। तो इसमें P2 मान लेते हैं इसको, तो P2 कितना हो जाएगा, V²/V², तो अभी भी वही है 9/6, ठीक है, 9/6। तो यहाँ से हम ये हो जाएगा 1.5, और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा रेशियो आ जाएगा पावर का, यही पूछा है, पावर का रेशियो बताइए, पावर का रेशियो बताइए, तो हो गया कैलकुलेट, ठीक है, सिंपल है। फॉर्मूले देखो ध्यान रखना, और यूनिट का जरूर ध्यान रखना, कहाँ पे सेकंड लेना है, कहाँ आवर्स लेना है, वो इसमें गलती कर जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब बोल रहा है कि एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रजिस्टर करंट फ्लोइंग थ्रू द ईच रेजिस्टेंस आर सेम एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल रजिस्टर आर इक्वल। तो ये बताना है कि मतलब इक्वल नहीं, वोल्टेज तो सम पूछा है यहाँ पे, ये गलत यहाँ टाइपिंग है, ये ध्यान रखना, ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ये पूछा है। तो आप जानते हो कि करंट क्या होता है, सीरीज में सेम होता है। अब वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज होता है तीनों जो रजिस्टेंस, ये इसमें मान लो 3 ये सीरीज में है, इसमें V1 जा रहा है, इसमें V2 जा रहा है, इसमें V3 जा रहा है, तो इसमें V3 जा रहा है, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, इन तीनों का सम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको बोल रहा है कि एक्सपेरिमेंटली आप प्रूव करके बताइए। तो एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव करेंगे बताओ, एक्सपेरिमेंटली यही प्रूव करेंगे कि भाई एक मैंने सर्किट लिया, 3 रजिस्टेंस लिख वहाँ पे बता देना, दिखा देना, ऐसे शो कर देना, और यहाँ पे एक कनेक्शन जोड़ देना, और यहाँ पे स्विच लगा देना, और फिर यहाँ लगा देना। अब बोलना क्या कि मैं इस सर्किट में कहीं भी किसी भी पॉइंट पे मैं अमीटर लगाता हूँ, क्योंकि अमीटर ही करंट मेजर करेगा। मैं अमीटर कहीं भी किसी भी पॉइंट पे लगाता हूँ, यहाँ लगाऊँ, यहाँ लगाऊँ, 2-4 नाम दे देना, X, Y और Z और ये P, कुछ भी नाम दे देना वहाँ पे, और उसमें बताना कि मैं X पे लगा रहा हूँ तो भी मुझे करंट वही मिल रहा है, Y पे भी यही, Z पे भी यही, P पे भी। तो मतलब इसका मतलब ये है कि करंट सभी रेजिस्टेंस में क्या है, सेम है, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो ये जरूर लिखना कि अमीटर लगा के हम डिफरेंट पॉइंट पे देखें तो हमें करंट सेम मिला। तो हम पता किए कि क्या होता है, सीरीज कनेक्शन में ईच रेजिस्टेंस में करंट सेम होता है। ये तो हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड का आंसर बोल रहा है क्या कि बताइए कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इंडिविजुअल के सम होता है। तो कैसे, इसका भी ऐसे ही बताएंगे। क्या बताएंगे हम, 3 वहाँ पर रेजिस्टेंस लेंगे और बोलेंगे ये मान लो कि मैंने X पॉइंट दे दिया, इसको मैंने Y पॉइंट दे दिया, और ये मैंने Z पॉइंट दे दिया, और ये मैंने शायद Q मान लिया, चलो ठीक है, ये पॉइंट दे दिया। अब मैं पहले बोलूँगा कि मैं तो एक तो वोल्ट मीटर लगाऊंगा, कहाँ पे, वोल्ट मीटर लगाऊंगा X और Q के पॉइंट्स के अक्रॉस। तो ये जो बताएगा ये वोल्टेज बताएगा V, ठीक है। और जब मैं इसको V देख लूँगा, और जब मैं इसको जब फिर मैं इस वोल्ट मीटर को कहाँ लगाऊंगा, इस वोल्ट मीटर को लगाऊंगा X और Y पॉइंट के अक्रॉस, और फिर मैं लगाऊंगा Y और Z पॉइंट के अक्रॉस, और फिर लगाऊंगा मैं Z और Q पॉइंट के अक्रॉस। और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि जो मुझे वोल्ट मीटर वोल्टेज बता रहा है, ठीक है,
V1 बता रहा है, V2 बता रहा है, V3 बता रहा है, जब मैं इन तीनों का सम करता हूँ तो वो इक्वल आता है जो x और q के अक्रॉस बता रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम कहते हैं क्या कि सीरीज कनेक्शन में हमारा क्या होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है, या ऐसे बोल सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो इंडिविजुअल का सम होता है। ओके, चलो ये आप लिख देना, वहाँ पे एक्सप्लेन कर देना। अब हम बात करते हैं 5th नंबर क्वेश्चन के। 5th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चा कि इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टेंस। ये पैरेलल में बताना है, ठीक है, ये कर लेना, ये तो मैंने कई बार डिस्कस कर दिए। 3 रजिस्टर आर कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट सोन, मतलब ये 3 रजिस्टेंस कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्या है ये दोनों सीरीज में, ये पैरेलल में हो गया ख़त्म। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, आगे करते हैं। 7 नंबर क्या बोल रहा है, 7 नंबर बोल रहा है कि 6 नंबर हो गया क्या, 6 ओके, बी पार्ट यहाँ पे छूट रहा है, बी पार्ट हमने नहीं देखा। ओके 6 नंबर शायद मिसिंग हो गया है, चलो कोई नहीं, देख लेंगे आगे, नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे उसको। तो बोल रहा है 7 नंबर देख लेते हैं अभी। व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट, तो कितने बार डेफिनेशन बता रखा है, याद कर। एसआई यूनिट भी पता होगा आपको। इन कंडक्टर इलेक्ट्रॉन आर फ्लोइंग थ्रू बी टू ए, व्हाट इज द डायरेक्शनल ऑफ कन्वेंशनल करंट। तो यदि इलेक्ट्रॉन बी टू ए बोल रहा है तो ए टू बी हो जाएगा, ठीक है। जस्टिफाई और आंसर कर देना जस्टिफाई। स्टडी करंट 1 एम्पियर फ्लो थ्रू द कंडक्टर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू द सेक्शन इन 1 सेकेंड इलेक्ट्रॉन। तो अभी मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन वो आप देखना, पहले वाला जो मैंने थर्ड पार्ट या सेकेंड पार्ट में बताया है कि कैलकुलेट करने का, कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा जो ये जो पार्ट पूछ रहा है ना, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका आंसर आ जाएगा। ये मैंने कई बार डिस्कस कर रखा है। ओके चलो अब 8 नंबर और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है, इसको फिर देखते हैं, फिर हम सेशन को एंड करेंगे। सो 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है हीटिंग इफेक्ट, तो आप लिख दोगे कि व्हेन द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टिंग वायर एंड जो हीट इज डेवलप्ड एंड टेम्परेचर विल रेज, टेम्परेचर बढ़ जाता है, सो इट इज ए नोन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो आप इसको एक्सप्लेन कर देना, और बाकी और अच्छे से एक्सप्लेन, यदि एक्सप्लेनेशन आ जाए तो इसको और अच्छे तरीके से मैंने बता रखा है कैसे हीट जनरेट होता है, क्या होता है इलेक्ट्रॉन के बीच में जिससे हीट के जनरेट हो जाता है, तो इसके लिए आपको लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो और फिर क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट पूछ रहा है फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस एंड नेम द सेम सम एप्लियंस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट। तो बता दें फाइंड द एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन बताने में क्या है, आपको मैंने बता रखा है कि W वर्क डन का फॉर्मूला क्या बता रहा है, या वोल्टेज का फॉर्मूला, वहाँ से वोल्टेज का फॉर्मूला होता है W/Q, ठीक है। और W इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इक्वल टू हो जाएगा V इंटू Q, और Q क्या होता है बच्चा, Q होता है, I होता है Q/T, तो Q हो जाएगा I इंटू T, तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो V इंटू I इंटू T, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हो गया एक, तो ठीक है। अब इसके बाद तुम यहाँ पे रख दो जो वर्क डन, और ये जो वर्क डन क्या है, ये वर्क डन यही तो वर्क डन क्या बनाता है, दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू हीट, यही हीट में कहलाता है। हम यहाँ से Q भी इसको लिख सकते हैं, तो Q इक्वल टू हो जाएगा V, I के जगह पे आप चाहो तो V/R रख दोगे, तो ये हो जाएगा V/R इंटू T, ये भी फॉर्मूला हो जाएगा। या V के जगह पे IR रख दोगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, I/RT हो जाएगा। तो ऐसे आप तीनों फॉर्मूला इसको ड्राइव करके बता देना। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। ये आता है कई बार क्वेश्चन कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, तो यह बता देना है आपको, ठीक है। इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। उसके बाद कुछ एग्जांपल पूछा है, तो कुछ एग्जांपल क्या हो जाएगा, आप तो बहुत से एग्जांपल, इलेक्ट्रिक स्टोव है, गीजर है, हमारा इलेक्ट्रिक आयरन है जिसे हम करते हैं आयरन करते हैं, टोस्टर है, तो रूम हीटर है, ये सब जो है हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, ये इसका एप्लियंस हो गया। फिर 9 नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है, 9 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट I है, यहाँ पे J नहीं I है, फ्लोइंग गिवन रेजिस्टेंस करस्पॉन्डिंग द पोटेंशियल डिफरेंस ये है, ये आपको टेबल दे रखा है, इसे ग्राफ पूछा है, मतलब ओम्स लॉ आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इसको ड्रॉ कर देंगे, क्या सिंपल है, इधर हम लेंगे V और इधर लेंगे I, और पॉइंट को मार्क करते जाएंगे, ये हमें स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, ये हमें स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, सिंपल है। प्लॉट द VI ग्राफ, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। अब रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने बोल रहा है, तो कैसे रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमें कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। तो देखो R कैसे निकालेंगे, R का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, R का फॉर्मूला हो जाता है वो ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR, तो R इक्वल टू लिख दोगे क्या V/I। अब देखो V दे रखा है आपको, I दे रखा है, तो यहाँ से 1.5/0.5,
ठीक। तो इस क्वेश्चन में ही थोड़ा सा तो मेरे को तो पहले से मिस्टेक है, क्योंकि जब आप देखोगे सबके लिए रजिस्टेंस निकालोगे तो ये रजिस्टेंस सबके लिए सेम नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा मिस्टेक तो है, क्योंकि 1.5 को इसको कट करोगे तो ये कट हो जाएगा, ये आ जाएगा इसका 5, ये हो जाएगा 3, और इसका भी 3 आएगा, और इसका तो 6.2/2, तो ये 3 नहीं आ रहा है, ये फिर 3 नहीं आएगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे वैसे तो स्ट्रेट लाइन ये बनेगा ही नहीं इसके हिसाब से, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है। फिर व्हाट डज द ग्राफ रिप्रेजेंट, ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ग्राफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ओवेज द ओम्स लॉ, ठीक है, लीनियर ग्राफ शो कर रहा है। सो आज के लिए हम इतना ही, फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन।